नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ कृष्णा चंद में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरपीएससी जो लेक्चरर है, आरपीएससी लेक्चरर एग्ज़ाम जो ग्रेड 1 के एग्ज़ाम के लिए हमारे सिलेबस में दिया हुआ है कुछ प्रेस्क्राइब्ड राइटर। उन राइटरों में आज हम पढ़ने जा रहे हैं पीबी शैली के जो ओड टू द वेस्ट विंड है, इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आरपीएससी लेक्चरर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इससे पहले की सीरीज़ हम जो राइटर के हैं कुछ कंप्लीट कर चुके हैं, हमारा प्लेलिस्ट दिया गया है। तो इस प्रकार से आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं ओड टू द वेस्ट विंड के, जो लेक्चरर के एग्ज़ाम के लिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंट हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ ओड टू द वेस्ट विंड। ओड टू द वेस्ट विंड जो पोयम है इसकी सेंट्रल थीम क्या है, जो ओड है। ऑप्शन ए है द ब्यूटी ऑफ नेचर, ऑप्शन सी है द पावर ऑफ द विंड, ऑप्शन सी है द ट्रांजिएंट नेचर ऑफ लाइफ, ऑप्शन डी है इम्पोर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ट्रांजिएंट नेचर ऑफ लाइफ, जो कि ओड टू द वेस्ट विंड का एक थीम है, जो सेंट्रल थीम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन द फर्स्ट स्टैंजा हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब द विंड। इस ओड टू द वेस्ट विंड में स्पीकर जो डिस्क्राइब करता है फर्स्ट स्टैंजा में, क्या डिस्क्राइब करता है? ऑप्शन ए एज ए डिस्ट्रॉयर, ऑप्शन बी एज ए प्रिजर्वर, ऑप्शन सी एज ए क्रिएटर, ऑप्शन डी एज ए मैसेंजर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, एज अ डिस्ट्रॉयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइन दो ब्रेथ ऑफ द आटम्स बीइंग्स सजेस्ट दैट द विंड इज एसोसिएटेड विथ। यहाँ पे एक लाइन दी हुई है, लाइन दी हुई है कि दो ब्रेथ ऑफ आटम्स बीइंग्स, ये विंड इससे एसोसिएटेड है, किसको सजेस्ट कर रहा है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए रेनुअल एंड बर्थ, ऑप्शन बी है हार्वेस्ट एंड एबंडेंस, ऑप्शन सी है डीके एंड चेंज, ऑप्शन डी है काम एंड सेरेनिटी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, डीकेज एंड चेंज। यहाँ पे जो ब्रेथ ऑफ आटम बीइंग्स है, ये लाइन डीकेज एंड चेंज को एसोसिएट कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पोयम व्हाट डज द विंड सिंबल। जो विंड का सिंबल है क्या बताया गया है? ऑप्शन ए पॉलिटिकल रिवॉल्यूशंस, ऑप्शन बी पर्सनल फ्रीडम, ऑप्शन सी डिवाइन इंटरवेंशन, ऑप्शन डी क्रिएटिव इंस्पायरेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, क्रिएटिव इंस्पायरेशन। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द स्पीकर आस्क द विंड टू डू इन द सेकंड स्टैंजा। ऑप्शन ए स्कैटर हिज एचेस, ऑप्शन बी कैरी हिज वर्ड्स, ऑप्शन सी ब्रिंग हिम पीस, ऑप्शन डी है ग्रांट हिम स्ट्रेंथ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, कैरी हिज वर्ड्स। जो सेकंड स्टैंजा है इसमें स्पीकर जो विंड से पूछ रहा है वो पूछते हैं कैरी हिज वर्ड्स। अगला क्वेश्चन है विच सेशन डज द स्पीकर एसोसिएटेड विद द विंड इन द थर्ड स्टैंजा। ये थर्ड स्टैंजा में जो स्पीकर एसोसिएट कर रहा है विंड के साथ, वो क्या एसोसिएट कर रहा है, किस सीजन के एसोसिएट कर रहा है? ऑप्शन ए स्प्रिंग सीजन, ऑप्शन बी समर सीजन, ऑप्शन सी ऑटम सीजन, ऑप्शन डी विंटर सीजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, स्प्रिंग सीजन। अगला क्वेश्चन है, लाइन है मेक मी दाई लायर द सजेस्ट दैट द स्पीकर वांट्स टू बी। इस लाइन में जो स्पीकर है क्या सजेस्ट कर रहे हैं? ऑप्शन ए है एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द विंड्स पावर, ऑप्शन बी है सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर द अदर्स, ऑप्शन सी है सिंबल ऑफ ब्यूटी एंड ग्रेस, ऑप्शन डी है ए वेसल ऑफ डिवाइन इन्वेंशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द विंड्स पावर। अगला क्वेश्चन है
according to the poem, what does the wind possess that the speaker lacks? Option A, freedom and mobility. Option B, strength and power. Option C, wisdom and knowledge. ऑप्शन डी, ब्यूटी एंड ग्रेस. ऑप्शन बी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, स्ट्रेंथ एंड पावर. देखिए अब हम इसका क्विक आंसर पढ़ते हैं कि व्हाट डज द फ्रेज इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड सजेस्ट, ये क्या सजेस्ट करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, स्प्रिंग इज द सेशन ऑफ रिबर्थ एंड होप. अगला क्वेश्चन है इन द फोर्थ स्टैंजा व्हाट डज द स्पीकर कंपेयर हिमसेल्फ टू. ये फोर्थ स्टैंजा में जो स्पीकर है अपने आप को किससे कंपेयर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, अ वेव. नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइन द लाइक द विदर्ड लीव्स द क्विकन ए न्यू बर्थ रिफर्स टू द विंड इज एबिलिटी टू. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिन्यू एंड रिविटलाइज्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पोएम व्हाट डज द विंड डू द क्लाउड्स इन द फिफ्थ स्टैंजा. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, स्कैटर्ड देम. अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द फ्रेज दो डर्ज ऑफ द डाइंग ईयर सजेस्ट. क्या सजेस्ट करते हैं इस लाइन में, इस फ्रेज में? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, द विंड माउंट्स द पासिंग ऑफ टाइम. अगला क्वेश्चन है इन द सिक्स्थ स्टैंजा द स्पीकर एक्सप्रेस अ डिजायर बी. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, फ्रीड फ्रॉम द इमिटेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी. तो स्टैंजा इसमें जो स्पीकर एक्सप्रेस करता है वो डिजायर करता है फ्रीड फ्रॉम द इमिटेशन ऑफ मॉरलिटी. अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द फ्रेज डिवाइन माई डेथ एंड थाट ओवर द यूनिवर्स द इम्प्लाई. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट, द विंड कैन द ट्रांसपोर्ट थाट्स टू बी द डिस्टेंट प्लेस. नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द पोएम व्हाट द इफेक्ट डज द विंड हैव ऑन द स्पीकर्स थाट. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, इट स्कैटर्स देम. अगला क्वेश्चन है द लाइन द ट्रम्प्स ऑफ प्रोफेसी सजेस्ट दैट द विंड इज. ऑप्शन नंबर ए इज राइट, अ डिवाइन मैसेंजर. अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द फ्रेज डिवाइन माई डेड थाट्स एंड ओवर द यूनिवर्स लाइक द विथर्ड लीव्स द इम्प्लाई. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, द विंड कैन रिमूव ओल्ड एंड द स्टैग्नेट थाट्स. अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पोएम व्हाट डज द विंड डू द पेटलेंस स्ट्रिकन द मल्टीट्यूड्स. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, इग्नोरेस देम. अगला क्वेश्चन है द लाइन वाइल्ड स्पिरिट विच आर टू मूविंग एवरीवेयर सजेस्ट द विंड इज. इस जो लाइन है वाइल्ड स्पिरिट विच द मूविंग एवरीवेयर क्या सजेस्ट करता है विंड के लिए? ऑप्शन नंबर डी इज राइट, इटर्नल एंड द ओमनी प्रेजेंस. देखते हैं अगला क्वेश्चन से व्हाट डज द फ्रेज व्यू दो मी द फाइनल स्टैंजा मीन. दो जो फाइनल स्टैंजा में एक फ्रेज दिया हुआ है इसका मीन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, द स्पीकर वांट्स टू मर्ज विथ विंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पोएम व्हाट इज द अल्टीमेट फेथ ऑफ विंड. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, इट विल द कंटिन्यू टू एग्जिट फॉर एवर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है द लाइन बी थ्रू माई लिप्स
टू अनवेक द अर्थ इम्प्लाइज दैट द स्पीकर वांट टू डू विंड। तो इसका इम्प्लाई जो स्पीकर का है क्या चाहते हैं विंड से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, स्प्रेड हिज मैसेज टू द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द फ्रेज शेक योर चेन्स टू अर्थ लाइक ड्यू। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, द विंड कैन ब्रेक फ्री फ्रॉम द लिमिटेशंस। नेक्स्ट और आज सेशन का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। ओ टू द वेस्ट विंड के हम 25 क्वेश्चन इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और जो रिमेन 25 क्वेश्चन हैं वो अगले लेक्चर में होगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द पोएम व्हाट डज द विंड सिम्बोलाइज फॉर द स्पीकर। ऑप्शन ए है फ्रीडम एंड लिबरेशन, ऑप्शन बी है डिस्ट्रक्शन एंड चाओस, ऑप्शन सी है ट्रैंक्विलिटी एंड सेरेनिटी, ऑप्शन डी है आर्डर एंड कंट्रोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, फ्रीडम एंड लिबरेशन। तो इस प्रकार से हमारे ये 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जा रहे हैं। तो ये ओ टू द वेस्ट विंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम पढ़ रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें 25 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिया ओ टू द वेस्ट विंड का, और ऊपर के क्वेश्चंस कुछ हैं जिसके हमने ऑप्शंस नहीं रीड किए हैं सारे। तो ये टाइम का अभाव होने के कारण उनके हम ऑप्शंस नहीं रीड कर रहे हैं, जिसको आप ऑप्शन वाइज पढ़ सकते हैं। बाकी उसका राइट आंसर हम बता दिए हैं और पीडीएफ में भी प्रोवाइड है। तो आई होप ये 25 क्वेश्चंस आपको मिल गए होंगे, समझ में आ गया होगा। थैंक फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू।